नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमनप्रीत सिंह। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार स्ट्रेटजी लेके आया हूं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में। जो हमारी आज की स्ट्रेटजी है दोस्तों, वो एक स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी है, जिसमें कि हम एक हफ्ते से लेके 15 दिन तक का ट्रेड रखेंगे स्विंग ट्रेड में, जिसमें कि आपको 10 से 15% का प्रॉफिट निकाल के देगा कोई स्टॉक। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्विंग ट्रेड में स्टॉक को ढूंढना कैसे है, फिर उसमें कैसे ट्रेड करना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपको बस खाली शाम को एक क्लिक करना है और वो स्टॉक आपके सामने आ जाएंगे और अगले दिन आपको उसके अंदर ट्रेड करना है। तो मेरे ख्याल से इतनी सिंपल स्ट्रेटजी आपको आज तक कभी नहीं मिली होगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं वीडियो में। मैं आपको इसके लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा web.stockedge.com। ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, web.stockedge.com। इसके ऊपर आप जाओगे तो ये वाला स्क्रीन खुल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको जाना है स्ट्रेटजीज में। स्ट्रेटजीज के अंदर यहाँ पे एक इनबिल्ट स्ट्रेटजी है जिसका नाम है स्विंग बुलिश स्ट्रेटजी, स्विंग बेरिश स्ट्रेटजी। तो जैसा कि आप इसकी फर्स्ट स्क्रीन से ही देख पा रहे हो कि एफआईआईज में डेली बाइंग हो रही है, मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। तो हमें क्या करना है, हमें बुलिश ट्रेड ढूंढने हैं। तो इसके लिए जब आप जाओगे इसके ऊपर स्ट्रेटजीज में तो आपको मिलेगा स्विंग बुलिश स्ट्रेटजी। तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो इसमें एक स्ट्रेटजी है ईगल। मुझे ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी लगती है। अब ये जो स्ट्रेटजी है पहले हम समझते हैं ये स्ट्रेटजी है क्या। एज द नेम सिग्निफाइज हाई फ्लाइंग, इसका मतलब है ऊंची उड़ना, ऊंचा उड़ना। दिस स्ट्रेटजी फिल्टर स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, हैविंग देयर ओन स्ट्रेंथ एंड आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग अबव ऑल अदर स्टॉक्स एज हायर, फार हायर। तो बाकी सब स्टॉक से जिनके अंदर ज्यादा ऊंचा उड़ने की कैपेसिटी है, ये हमें वो स्टॉक ढूंढ के देता है। दोस्तों इसके अंदर जो इन्होंने स्कैन लगा रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस पैरामीटर के ऊपर ये स्टॉक को आइडेंटिफाई करता है और कैसे ये काम करता है। तो आप देख सकते हो, पहले आपको इसमें जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड मिनिमम 2 दिन से 30 दिन तक का ट्रेड होगा। ठीक है, हमें इस तरीके से ट्रेड करना है कि हमें 2 दिन से लेके 30 दिन तक जो है इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर हमारा टारगेट दूसरे दिन ही आ गया, दूसरे दिन हम एग्जिट हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्होंने पैरामीटर लगा रखे हैं। दोस्तों इसमें इन्होंने 10 पैरामीटर का स्कैन बनाया है, कॉम्बिनेशन स्कैन है। ये 10 पैरामीटर जिस स्टॉक में पूरे होंगे उस स्टॉक को ये हमें रिकमेंड करेगा। तो इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, वो स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई जोन के आसपास कल क्लोज हुआ है। कल मतलब आज जो शाम को जो क्लोज हुआ है ये हमें शाम को रिजल्ट देगा। शाम को हम स्कैन को चलाएंगे तो ये हमें बता देगा कौन सा स्टॉक आज अपने 52 वीक हाई जोन के पास क्लोज हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो स्टॉक जिसने पिछले 3 महीने में और पिछले 1 हफ्ते में अपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी स्टॉक है, जिसका भी स्टॉक है, उस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। मतलब स्टॉक ने इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया है उस स्टॉक ने, पिछले 1 हफ्ते में भी और पिछले 3 महीने में भी। फिर स्टॉक परफॉर्मिंग सेक्टोरियल इंडेक्स इन बोथ 1 वीक एंड 3 मंथ, उसने अपने सेक्टर में भी आउट परफॉर्म किया है उस स्टॉक ने, पिछले 1 हफ्ते में भी और 3 हफ्ते में भी। 52 वीक हाई के आसपास क्लोज हुआ है, इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है, सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया है। स्ट्रांगली आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म किया है, सेक्टर इंडेक्स को भी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है।
ये जो SRS एंड ARS है, ये इसका अपना मॉडल है। ये कहता है, ये जो स्टॉक एज है इनका एक अपना मॉडल है कि अगर SRS 0 से ऊपर है तो ये मानते हैं कि ये बुलिश है। तो SRS और ARS दोनों 0 के ऊपर होने चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल हाई होना चाहिए। कंसिस्टेंटली सेल ग्रोथ होनी चाहिए, सेल उसकी कंसिस्टेंटली बढ़ रही होनी चाहिए, किसी भी क्वार्टर में सेल डाउन नहीं चाहिए। कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, नेगेटिव कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, तो जो इंस्टीट्यूशन मतलब जो FIIs हैं या DIIs हैं वो इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हो। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये एक फंडामेंटल स्कैन है जिसमें कुछ टेक्निकल, प्राइस का टेक्निकल भी लगा रखा है कि प्राइस ने आउट परफॉर्म किया हो टेक्निकली, और फंडामेंटली कंपनी बेहद स्ट्रांग हो। तो जब इतने 10 पैरामीटर लगाने के बाद, ये जो 10 पैरामीटर हैं ये लगाने के बाद जब आप इसको सर्च करोगे तो ये हमें स्टॉक बता देगा कि कौन से स्टॉक हैं जो कल, यानी कि जो लास्ट जब भी मार्केट बंद हुआ है 7 तारीख को, जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो ये वो स्टॉक हैं इसके हिसाब से जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं 2 से 30 दिन में। अब बात करते हैं कि हमें टारगेट कितना लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, और स्टॉक जो है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर ना हमें पिछले एक हफ्ते का ये हमें बता देगा कि पिछले एक हफ्ते में इसने कौन कौन से स्टॉक सजेस्ट किए हैं। तो हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करेंगे कि जो इसने पिछले एक हफ्ते में हमें स्टॉक सजेस्ट किए हैं उन स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। अब चलते हैं 28 अक्टूबर में। तो 28 अक्टूबर में कोई भी जो है वो मैच नहीं है हमारे पास। अब चलते हैं हम 31 अक्टूबर में। 31 अक्टूबर में भी कोई भी मैच नहीं है। अब हम चलेंगे 1 नवंबर में। हाँ, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो 1 नवंबर में हमारा एक परफेक्ट मैच है जिसका कि नाम है JK लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड। JK लक्ष्मी हमें इसने 1 नवंबर को हमें सजेस्ट किया है, ये आप देख सकते हो। तो 1 नवंबर को अगर इसने सजेस्ट किया है तो 1 नवंबर की क्लोजिंग के बाद किया होगा। तो हम 2 तारीख में यानी कि 2 नवंबर को जिस भी रेट पे स्टॉक ओपन होगा हम उसको बाय कर सकते हैं। चलिए अब हम चेक करते हैं पहले चार्ट के ऊपर। जी हाँ, ये 1 डे का चार्ट है, ये इसका 1 डे का चार्ट है JK लक्ष्मी सीमेंट का। हमें इसने कब बताया होगा इस स्टॉक ने, ये उस दिन का कैंडल है। ये 1 तारीख का कैंडल है, इसका हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये जो है ये 1 तारीख का कैंडल है। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूं। तो ये अगले दिन ये जो खुला होगा ये यहाँ पे खुला होगा, मतलब ओपन प्राइस होगा इसका, एक मिनट, अगले दिन का ओपन प्राइस होगा 587 रुपये 90 पैसे। 587 रुपये 90 पैसे के आसपास ये खुला होगा। अब इसमें हमें कितना पैसा लेना है और कितना स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोस्तों जो हमारा टारगेट रहेगा वो जिस भी कैंडल में हमें इसने बुलिश सिग्नल दिया है, मतलब जिस दिन हमारे पास ये सिग्नल आया है कि ये स्टॉक जो है ये हमारे सर्च में आया है, उस दिन की जो कैंडल है उसका जितना भी डिफरेंस है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 1 तारीख को ये स्टॉक आया है, तो इसका जो डिफरेंस है आप देख सकते हो। इस स्टॉक का जो डिफरेंस हमें देखना है वो देखना है हाई और लो से। तो इसका जो हाई है वो 588 रुपये 90 पैसे है और जो लो है वो 549 रुपये है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो 39 रुपीज़, 39 को हम 40 राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 40 रुपीज़ का जो है इस कैंडल का टोटल साइज है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब जहां से भी हमें मिला हमारा इस कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 549 रहेगा। 549 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो जो हमारा टारगेट रहेगा वो इसका डबल रहेगा।
तो अगर हमारा 40 रुपए का स्टॉप लॉस है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 80 रुपए का रहेगा। अब हम देखते हैं ये हमें कहाँ पे मिला। तो दोस्तों ये स्टॉक ओपन हुआ है 587 पे। 587 587 के अंदर अगर हम 80 रुपए जोड़ लें, 587 के अंदर अगर हम 80 रुपए जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 567 667। तो जो 667 है वो हमारा टारगेट है। तो आप देख सकते हो इसने जो हाई लगाया है वो 670 670 लगा दिया कल हाई। तो इस स्टॉक ने हमारा टारगेट जो है वो अचीव कर दिया। इस स्टॉक ने, इसमें हमें कितना रिटर्न मिला होगा? लगभग 15%। लगभग 15% हमें इसने दे दिया कल, यानी कि 7 तारीख को। 2 तारीख को हमने इसमें बाय किया होगा। 2 तारीख 2 दिन तो नहीं चला, लेकिन 2 दिन में ही इसने हमारा टारगेट, टोटल 4 दिन में हमें 15% का रिटर्न इस स्टॉक ने दे दिया। दोस्तों इसमें ना कुछ मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा सा आप इसको फेक सिग्नल ना आए आपके पास। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना है कि आपको एक तो 3 मूविंग एवरेज लगानी है। 3 मूविंग एवरेज, 20 डेज की, 50 की और 200 की। ये मैं 3 मूविंग एवरेज यूज करता हूं, सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड की, 50 पीरियड की और 200 पीरियड की। ये जो स्टॉक जिसमें भी हम पोजीशन बना रहे हैं, ये तीनों के ऊपर ट्रेड करना चाहिए जब हम पोजीशन बना रहे हैं। नंबर 1, डेली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे भी, ये वीकली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे भी, ये मंथली चार्ट है। तो तीनों चार्ट के ऊपर ये जो स्टॉक है, ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अगर आप ये कर लोगे तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल होने, इसमें 90% से ज्यादा की एक्यूरेसी है इस स्ट्रेटजी के अंदर। अब हम दूसरे किसी दिन में चलते हैं। 1 तारीख को हमें ये स्टॉक मिला। इसमें दोस्तों ज्यादा स्टॉक नहीं आएंगे अपने पास, 1 2 कभी कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें खाली एक्यूरेसी देखनी है। 2 तारीख को हमारे पास आया दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट को हम देख लेते हैं। ये दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। तो 1 डे के चार्ट पे तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, 1 मंथ के चार्ट पे भी ऊपर है और 1 वीक के चार्ट पे भी ऊपर है। दोस्तों बेहद स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। आप देख सकते हो, आपको चार्ट भी देख के समझ आ रहा होगा, ब्रेकआउट पे है। अब हमें देखना है किस दिन आया हमारे पास। ये हमारे पास 2 तारीख को आया, तो हमें 3 तारीख को इसके अंदर पोजीशन बनानी है। ये 2 तारीख, तो ये 3 तारीख में ये जो स्टॉक है, ये 2 तारीख है। तो 2 तारीख में इस स्टॉक ने हमें बाय दिया है जिसका की हाई है, सॉरी, जिस 2 तारीख के बाद 3 तारीख को ये स्टॉक, हाँ दोस्तों इसमें आपको एक चीज का और ध्यान देना है, एक चीज का और ध्यान, कि जो भी स्टॉक जिसमें हम पोजीशन बना रहे हैं उसके एक दिन पहले की जो कैंडल है, जो कि उसकी सिग्नल कैंडल है, सिग्नल कैंडल जो है, जो उसका डिफरेंस है, जैसे कि इस कैंडल का जो डिफरेंस है वो है, हाई है इसका 2350 और लो है इसका 2310। 2350 और 2310, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 40 रुपए। तो दोस्तों 40 रुपए का जो डिफरेंस है ना, हमें इसके अंदर हमें पोजीशन नहीं बनानी है। उसका कारण ये है कि मिनिमम, जो कि मिनिमम है, मिनिमम 4% जो है उतने का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए उस कैंडल के अंदर। मतलब कि इस कैंडल का जो साइज है, जो हाई और लो है, अगर ये 2350 रुपए का स्टॉक है तो उसका 4% कितना हो गया? 96 रुपए। तो मिनिमम 96 रुपीस इस कैंडल का साइज होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ये आपका स्टॉप लॉस सेट कर देगा। और इसमें स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो 1% का कैंडल है, तो हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया जेके लक्ष्मी में क्या हुआ था, आपको दिखाता हूं मैं।
जेके लक्ष्मी सीमेंट में आप देख सकते हो इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया था और इस कैंडल का हाई था 588 रुपये और लो था 549 रुपये। तो आप देख सकते हो इसका जो डिफरेंस था वो 40 रुपये का था, जो कि 7 से 8% बनता है। मिनिमम 4% डिफरेंस हमें चाहिए कैंडल के हाई और लो के बीच में, जो सिग्नल कैंडल है। इस कैंडल को हम सिग्नल कैंडल कहेंगे, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड तो हमारा नहीं बनता था। 3 तारीख को चलते हैं। 3 तारीख को दीपक नाइट्रेट फिर से आया दीपक नाइट्रेट। तो 3 तारीख में ये है 3 तारीख की कैंडल। तो इसका आप देख सकते हो हाई है इसका 2356 और लो है 2280 और 2356 कितना हो गया, एक मिनट, 2280 माइनस 2356, 76 रुपये। 2280 का 76 रुपये कितने परसेंट हो गए, 3.33%। तो दोस्तों अभी भी ये 4% से कम है, तो इस स्टॉक को जो है अवॉइड ही करें। अभी आगे चलते हैं। 4 तारीख को जेके लक्ष्मी फिर से आया है, लेकिन जेके लक्ष्मी हमारा पहले से ही बाय है। हाँ, ये है नया। अब कल की बात करें तो कल हमारे पास एक नया स्टॉक आया है, जाइडस लाइफ साइंस। जेके लक्ष्मी है अभी हमारे उस पर, जाइडस लाइफ साइंस नया स्टॉक आया है। हाँ, तो इसका जो है ये कैंडल है, इसकी कल की कैंडल। पहले हमें देखना है मंथली। तो मंथली ये स्टॉक जो है इस लाइन के नीचे है, जो कि इसकी रेजिस्टेंस हो सकती है। वीकली ये ठीक है, मंथली अभी ये इस कैंडल को क्रॉस करेगा तो फिर हमारे पास सिग्नल आएगा, तो हम इसको देखेंगे। मंथली ये स्टॉक वीक है। तो कुल मिला के दोस्तों आप समझ गए होंगे जो हमारी स्ट्रेटेजी है। इतने 10 सिग्नल के बाद में जो भी स्टॉक हमारे पास आएगा, उसकी जो सिग्नल कैंडल होगी उसमें मिनिमम 4% जो है हमें चाहिए, और उसके बाद में अगर हमें स्टॉक मिलता है तो वो हमें अगले 3 से 4 दिन में या एक हफ्ते में 15% रिटर्न बना के देगा डेफिनेटली, अगर आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।